एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया भर के तमाम लोगों को हैरान करके रख दिया है और जो आज तक अनसुलझा है। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 का उड़ते हुए आसमान में से गायब हो जाना। बात है 8 मार्च साल 2014 की, जब मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 रात को 12:42 में कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है, यहाँ से बीजिंग के लिए उड़ान भरी और फिर अचानक से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। इस विमान में 239 लोग मौजूद थे, जिसमें से 227 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस रहस्यमय घटना ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया और हमेशा के लिए ये एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। आइए दोस्तों, इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। हमेशा की तरह ये फ्लाइट कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी और शुरुआती कुछ 30 मिनट तक सब कुछ ठीक भी था, लेकिन अचानक उड़ान भरने के 40 मिनट बाद फ्लाइट का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से टूट गया और फ्लाइट अपने रूट से हटकर रेडार से गायब हो गया। फ्लाइट ने अपना डायरेक्शन बदल दिया और एक नई डायरेक्शन में उड़ने लगा और कुछ घंटों बाद इस प्लेन को लापता घोषित कर दिया गया। एयरलाइंस अधिकारियों ने और ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन को ट्रैक करने की पूरी कोशिश की और वे जी जान से इसे खोजने में लग गए। काफी दिनों तक प्लेन को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन इस प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। प्लेन का आखिरी बार पता दक्षिणी हिंद महासागर के पास बताया गया, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी फ्लाइट का कुछ भी पता नहीं चल पाया। साल भर खोजबीन जारी रही और फिर आखिरकार खोजकर्ताओं के हाथ में कुछ सफलता लगी गई। 2015 में मेडागास्कर के तट पर उन्हें फ्लाइट MH370 का फ्लैपरॉन यानी कि पंख मिला और फिर इसके बाद समय समय पर उन्हें दक्षिणी हिंद महासागर के पास फ्लाइट के कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिले, लेकिन फिर भी उन्हें उस चीज की तलाश नहीं हो पाई जिसे वे इतने सालों से ढूंढ रहे थे, यानी कि फ्लाइट की बॉडी। दोस्तों, फ्लाइट के इन छोटे छोटे टुकड़ों को देखकर वैज्ञानिकों द्वारा यह अंदाजा लगा लिया गया कि फ्लाइट किसी हादसे का शिकार हो गया था। जब से यह फ्लाइट गायब हुई तभी से कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई कि आखिर ये फ्लाइट कैसे गायब हुई होगी। इन थ्योरी में से पहली थ्योरी थी पायलट की साजिश। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पायलट ने जानबूझकर प्लेन का रुख बदल दिया था और एयरलाइंस के अधिकारियों को धोखा दे दिया था। इन लोगों के अनुसार पायलट ने पहले से ही प्लेन को गायब करने का पूरा प्लान बना लिया था। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को नकार दिया, क्योंकि बाद में इससे भी कई मजबूत थ्योरी सामने निकल कर आई। दूसरी थ्योरी थी फ्लाइट में टेक्निकल फॉल्ट। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि प्लेन में कुछ तकनीकी गड़बड़ हो गई थी, जिससे कि प्लेन रडार से गायब होकर समुद्र में डूब गया। और तीसरी थ्योरी, जो कि सबसे ज्यादा फेमस हुई, वो थी हाईजैक। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था और उसे एक ऐसे जगह पर ले जाया गया था जहां से उसे कोई भी ट्रैक न कर सके। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि प्लेन में कुछ आतंकी हमला हुआ था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। असली कारण तो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। मलेशिया सरकार और अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की प्लेन का पता लगाने की। कई सालों तक खोजबीन करने के बाद भी उन्हें प्लेन के गायब होने का कारण और प्लेन के मुख्य हिस्से का पता नहीं चल पाया। 2018 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि प्लेन का मुख्य हिस्सा दक्षिणी हिंद महासागर के पास हो सकता है। लेकिन दोस्तों, दक्षिणी हिंद महासागर का ये वाला एरिया बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, जिसकी वजह से प्लेन के मुख्य हिस्से की खोज आज तक नहीं हो पाई है। फ्लाइट MH370 का रहस्य आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। हालांकि प्लेन के मलबे के कुछ टुकड़े मिलने के बाद ये अंदाजा तो लगा लिया गया कि प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गया है, लेकिन इस घटना की पूरी सच्चाई कभी सामने निकलकर नहीं आ पाई। फ्लाइट MH370 का गायब होना सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर एक साजिश, आज तक इसका पता नहीं चल पाया। दोस्तों, इस रहस्य के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि फ्लाइट MH370 के गायब होने के कोई और कारण भी हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।